हेलो एवरीबॉडी, नीट 2025 को सिर्फ और सिर्फ 6 महीने बचे हुए या फिर 6.5 महीने बचे हुए हैं। आप में से बहुत सारे लोगों का काफ़ी तेज़ी से सिलेबस चल रहा होगा एंड इसी बीच आप पार्ट वाइज मॉक टेस्ट भी दे रहे होगे या फिर जो कुछ भी चैप्टर वाइज होते हैं या फिर वीकली आपके कोचिंग के टेस्ट होते हैं वो सब आप दे ही रहे होगे। सो होपफुली नाउ द टाइम इज अराइजिंग कि जब आपके मार्क्स आपको इफेक्ट करने लगते हैं, आपको लगने लगता है कि नहीं, पहले कम मार्क्स आते थे 11th में, हम सोचते थे 12th में बढ़ा लेंगे, अब 12th में ही कम आ रहे हैं तो अब कैसे बढ़ाया जाए। सो यस, आज हम बात करेंगे कि मॉक टेस्ट में अगर आपके मार्क्स थोड़े से कम आ रहे हैं, हो सकता है किसी के लिए 600 भी कम हो, किसी के लिए तो 650 भी कम है, किसी के लिए 300 भी कम है। सो सबके अपने अपने होते हैं। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट हाउ टू इंक्रीज मॉक टेस्ट स्कोर। या लेट्स So, let me introduce myself. I am Deepak Sahu, All India Rank 5 in NEET 2021 and my score was 715 out of 720. Currently, I am a third year MBBS student in 𝐏𝐴IMS New Delhi. And सही बताऊँ, मैंने इतने ज़्यादा मॉक टेस्ट ट्राई किया है, मतलब मेरे पास ऐसे बंडल्स ऑफ OMR शीट रहती थी अपने घर पे, क्योंकि मैं ऐसे पेन पेपर मोड पे ट्राई करता था। सो काफ़ी सारी मैंने ट्राई की है। सो दैट इज़ वाई द थिंग इज़ दैट मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ, तो मुझे बहुत एक्सपीरियंस है मॉक टेस्ट का, काइंड ऑफ। सो या मैं बहुत ही सिंपल टर्म्स में अगर आपको समझाऊँ तो मॉक टेस्ट का मार्क्स बढ़ाने के लिए देयर आर 4 सिंपल स्टेप्स। ओके, नाउ सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेप 1, दैट इज सिमुलेशन मेथड। यस, द थिंग इज दैट जब आप रूम पे कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, जैसे आप डीपीपी लगा रहे हो, आप बहुत चिल होते हो, गलत हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन वही क्वेश्चन जब आप मॉक टेस्ट में लगा रहे होते हैं, कोचिंग के टेस्ट में लगा रहे होते हैं, तब थोड़ा सा स्ट्रेस का माहौल होता है, दूसरे क्वेश्चन भी होते हैं, टाइम की प्रॉब्लम भी होती है ना। सो कहीं ना कहीं वो एक स्ट्रेस्ड माहौल है, तो उस स्ट्रेस माहौल में लगा लाया जो क्वेश्चन आपको बनता है, क्या पता आप वो भी गलत कर दो। एंड दैट इज वाई आपको ये चीज रूम पे प्रैक्टिस करनी होगी कि आपको उस स्ट्रेस्ड माहौल की आदत होनी चाहिए। लाइक टाइम के साथ अब वो वक्त आ गया है कि जब आप डीपीपी भी लगाओ तो आपको ऐसे बिहेव करना है कि आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो। यस, अब आपका माइंडसेट चेंज होने का वक्त आ गया है कि आपको अपना माइंडसेट चेंज करना होगा। जब आप कुछ भी प्रैक्टिस करो, भले आप 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, आप ऐसे सोचो ये एक मॉक टेस्ट है। आप ऐसे सोचो कि मुझे इसमें सारे सही करने हैं। आप ऐसे सोचो कि अगर यही क्वेश्चन मेरे नीट एग्जाम में आ गया तो मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं कितने एफर्ट्स मार रहा हूँ इस क्वेश्चन को सही करने के लिए। जब आप ये सिमुलेट करोगे अपनी रियल लाइफ में, अपने रूम पर जब आप प्रैक्टिस करोगे सेल्फ स्टडी में, तब जाके आपका वो स्ट्रेस्ड माहौल में भी आप अच्छा कर पाओगे। और यही एक बड़ा फैक्टर है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो जिनके मॉक टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, उनकी नीट में क्यों नहीं आ पाते, क्योंकि शायद वो उस स्ट्रेस की तैयारी नहीं कर पाते। क्योंकि सही बताओ, सिलेबस की तो तैयारी करनी है, स्ट्रेस्ड माहौल में भी क्वेश्चन लगाने की तैयारी करनी है। सो आपको ध्यान रखना है कि आपको रूम और मॉक टेस्ट, जो मैंने डिस्कशन किया कि रूम और रियल टाइम मॉक टेस्ट देने में बहुत फर्क है। एंड वक्त आ गया है कि अब आप टाइम लगा के करो। जैसे 30 क्वेश्चन लगा रहे हो फिजिक्स के, तो 30 मिनट का लगाओ या फिर 45 मिनट का भी लगा सकते हो फिजिक्स। लेकिन अगर बायो के 30 क्वेश्चन है तो मेरे हिसाब से आपको 10 मिनट या फिर 20 मिनट का ही लगाना चाहिए या फिर और कम। ओके, सो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। नाउ अगर आपका स्कोर बहुत ही कम आ रहा है, जैसे 200-300 मार्क्स आ रहे हैं, तो द थिंग इज दैट आपको बायो को स्ट्रॉन्ग करना है। यस, बिकॉज तुम खुद सोचो, अगर तुम्हारी बायो सच में स्ट्रॉन्ग है तो 340 तो आपके बायो से ही आ जाने, 300 प्लस काइंड ऑफ। सो जिन लोगों का स्कोर बहुत ही ज्यादा कम आ रहा है, उनको ये समझने की जरूरत है कि उनकी बायो भी वीक है, तो उनको सबसे पहले बायो पे अच्छा फोकस करना है। जब बायो में मार्क्स बढ़ने लगेंगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री आपको ईजी लगने लगेगी, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री में भी कॉन्फिडेंस मिलेगा। यस, थोड़े से मॉक टेस्ट के मार्क्स बढ़ रहे हैं तो अब मैं फिजिक्स केमिस्ट्री पे कोशिश कर सकता हूँ। सो दैट इज वाई जिसकी भी मॉक टेस्ट में मार्क्स कमा रहे हैं, उसको सबसे पहले अपनी बायो को सुधारना है, क्योंकि जैसे आप बायो सुधारोगे आपके मार्क्स थोड़ी जंप अप कर जाएंगे। दैट इज वाई, है ना। नाउ कमिंग टू द स्टेप 2 एंड दिस इज आफ्टर टेस्ट। द थिंग इज दैट एक बार मैं था और मेरा फ्रेंड था। मेरा फ्रेंड आईटी का है, अभी वो आईटी VHU से बीटेक कर रहा है बेसिकली। सो जब हम लोग कोचिंग का मॉक टेस्ट देते थे, हमारा कोचिंग का मॉक टेस्ट जब खराब जाता था तो हम लोग ऐसे डिस्कशन करते थे और हम सोचते थे अगला वाला मॉक टेस्ट अच्छा कर लेंगे। इस वाला खराब गया, कोई बात नहीं, अगला वाला मॉक टेस्ट अच्छा कर लेंगे। सो द थिंग इज दैट फिर हमने एक चीज रियलाइज की कि शायद हम चीजों को टाल रहे हैं। इस मॉक टेस्ट की गलती को तो हमने देखा ही नहीं, हम इस मॉक टेस्ट को इग्नोर कर दे रहे हैं। हम सोच रहे हैं अगले वाले में अच्छा करेंगे, इस वाले को रहने देते हैं। सो यहीं से हमारा निकल के आता है पॉइंट, स्टेप नंबर 3, एंड दैट इज मिस्टेक एनालिसिस। यस, दिस इज अ वेरी बिग डिफरेंस, और यही वो चीज है जो एक टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट में डिफरेंस क्रिएट करने वाली है, और ये चीज मैंने धीरे धीरे सीखी। नाउ आपने जैसे ही मॉक टेस्ट दिया, आप रूम पे आपने चेक किया कि आपने क्या गलत किया, क्या सही किया, क्या गलत किया और क्या छोड़ दिया। 3 ही क्वेश्चंस होते हैं, 3 टाइप के, या तो आपने उसे सही किया होगा, या तो गलत किया होगा, या तो छोड़ दिया होगा। नाउ आपको वो पूरा पेपर एनालाइज करना है। कैसे एनालाइज करना है? ऐसे, सबसे पहले तो आपको सारे करेक्ट को भी देखना है। यस, द थिंग इज दैट ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ गलत गलत जो क्वेश्चन आपने किए बस उन्हीं को देख लेना, नहीं, जो आपने क्वेश्चन सही किए उनको भी देखो। क्यों? क्योंकि इससे आप दोबारा से रिवाइज कर रहे हो। और दूसरा, कभी कभी क्या होता है ना, पेपर में हम गलती से गलत कर देते हैं, गलती से थोड़ा सही कर देते हैं। लाइक हमने तुक्का मार दिया, वो तुक्का सही हो गया। सो इस चीज को भी देखने के लिए आपको सारे ही करेक्ट क्वेश्चन को
फिर से एनालाइज करना होगा कि वो सही कैसे हुआ, आपने क्या सोचा था कि सही हुआ, कौन सा अप्रोच आपने लगाया था कि सही हो गया। तो आप समझो आपको अपना माइंडसेट वैसे बनाना होगा। एंड जब आप इनकरेक्ट क्वेश्चन को देखो तो आपको रीजन फाइंड आउट करना होगा कि ये गलत कैसे हुआ, क्या मेरे कॉन्सेप्ट वीक है, क्या मैंने इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक की, क्या मैंने इसमें सिली मिस्टेक की, ऐसी क्या चीज थी जिसकी वजह से ये इनकरेक्ट हुआ। और मैंने ओके, नाउ कमिंग टू द नॉट अटेम्प्टेड, फिर आपको उन क्वेश्चंस को देखना है जो आपने छोड़ दिए बेसिकली। सो द थिंग इज दैट आपको ये सोचना है कि मैंने छोड़े क्यों, क्या मुझे वो चैप्टर नहीं आता था, क्या वो चीज़ मैंने नहीं पढ़ी थी, या फिर मैं भूल गया था, या फिर वो टफ क्वेश्चन था, क्या था वो बेसिकली, या वो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था, क्या था वो जो आपने छोड़ा है। जब आप इस तरीके से सोचोगे ना तब आप फिर अच्छा कर पाओगे, जब फिर अगले वाले मॉक टेस्ट में आपकी धीरे धीरे मार्क्स बढ़ना स्टार्ट होंगे। यस, नाउ फिर मिस्टेक एनालिसिस की बात आता है प्लानिंग। जैसे ही आप मिस्टेक कर लेते हो, मॉक टेस्ट आपका एक मिरर की तरह है, तो मॉक टेस्ट को कभी भी मिस नहीं करना है। यस, मॉक टेस्ट को कभी भी मिस न करना। एंड जब आप मॉक टेस्ट दे देते हो फिर उसके बाद एनालिसिस करते हो, मिस्टेक एनालिसिस करते हो, तब जाके आप अपने आप को जान पाते हो कि आप कैसे हो, आपको क्या आता है क्या नहीं आता है। एंड उसके बाद करनी है आपको प्लानिंग कि यस अब मैंने मॉक टेस्ट दे लिया, मुझे पता है कि मुझे क्या मैं भूल जा रहा हूँ, क्या मुझे आता है क्या नहीं आता है। नाउ मैं प्लानिंग करूंगा कि इस चीज़ को कैसे सुधारें। अगर सपोज मॉक टेस्ट देने से आपको पता चला कि आप मॉर्फोलॉजी के एग्जाम्पल भूल गए हो, तो जाओ प्लानिंग में ये लिखो कि अब मैं मॉर्फोलॉजी के इस हफ्ते मॉर्फोलॉजी के एग्जाम्पल्स दोबारा से रीड करूंगा, दोबारा से याद करूंगा। इस तरीके से अगर आपको लग रहा है कि आपको फ्लूइड मैकेनिक्स आता था लेकिन आप भूल गए हो और आज के मॉक टेस्ट में इसलिए आपसे नहीं बन पाए बिकॉज आप फॉर्मूला में थोड़ा कंफ्यूज कर गए थे, तो अब आप प्लानिंग करो कि नहीं इस हफ्ते मैं फ्लूइड मैकेनिक्स दोबारा से थोड़ा ट्राई करूंगा, पुरानी डीपीपी लगाऊंगा। सो इस तरीके से आपको प्लानिंग करनी है कि आप, तो मॉक टेस्ट देने के बाद जब आप प्लानिंग करते हो तो वो होती है प्रैक्टिकल प्लानिंग, समझ रहे हो, वो चीज काम की होती है, वही चीज आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स बढ़ाएंगे। लास्ट में मैं बस ये कहना चाहूंगा कि मॉक टेस्ट में मार्क्स धीरे धीरे बढ़ते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि आप जितना एफर्ट फोर्स लगाओगे उतना आपको रिएक्शन मिलने वाला है, सो इट्स नॉट, इस यहाँ पे थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ नहीं काम करता कि आप जितना फोर्स लगाओगे उतना आने वाला है, नहीं। द थिंग इज दैट यहाँ पे जितना एक्शन आप कर रहे हो उतना रिएक्शन आपको नहीं मिलेगा। आपको जब बहुत ज्यादा एक्शन 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 करते रहोगे तब जाके आपको रिएक्शन मिलेगा। सो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा इन दिस जर्नी बेसिकली। सो या दैट्स इट। एंड द थिंग इज दैट एक बहुत ही प्यारा सपोर्ट है कि तुम्हारी स्टोरी अभी तक लिखी नहीं गई है, इसका मतलब हम सबकी कहानी हम खुद लिखते हैं। देयर इज नथिंग कॉल कि पहले से लिखा हुआ है, किस्मत में जो होगा वो तो मिल ही जाएगा, किस्मत में कुछ नहीं होता, सब अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। सो या मैं चाहूँगा तुम अपनी किस्मत अच्छे से लिखो एंड बी अ गुड स्टोरी राइटर। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज गाइस, एंड हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के लिए। जब तक के लिए गुड बाय।